आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। अगले माह होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्री समूह ने चेन्नई में किया रोड शो। प्रमुख उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में करेगी विकसित। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियां घोषित की। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी शुरू। और प्रदेश में जारी है भीषण ठंड का दौर। कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। आगामी 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्री देश के 9 प्रमुख शहरों का दौरा कर निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में मंत्री समूह ने चेन्नई में रोड शो किया। उन्होंने प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। श्री खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 5.5 वर्षों में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था सुधरी है और औद्योगिक विकास के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं का विकास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में निवेश में कई तरह की बाधाएं थीं, लेकिन आज प्रदेश सरकार ने निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रही है। मंत्रियों के साथ बैठक में चेन्नई के कई प्रमुख उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, मोटा अनाज, गृह उद्योग और हस्तशिल्प जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है, इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज समापन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रवासियों को प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और उदात्त जीवन मूल्यों से सुवासित कर रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि पौराणिक तीर्थस्थल नैमिषारण्य को जल्द ही प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि नैमिषारण्य के विकास के लिए नैमिषारण्य तीर्थ विकास बोर्ड और इको टूरिज्म बोर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के बाद प्रदेश में सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री सिंह ने कहा कि देशी विदेशी सैलानियों के लिए नई पर्यटन नीति जारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतरीन अवस्थापना सुविधाओं की वजह से उत्तर प्रदेश सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इस क्रम में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आने वाले सैलानियों को मथुरा, आगरा, वृंदावन और फतेहपुर सीकरी जैसी ऐतिहासिक जगहों की सैर के लिए मथुरा और आगरा में हेलीपोर्ट का निर्माण 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि राजस्थान की तर्ज पर बुंदेलखंड के महलों और गढ़ी को पीपीपी मॉडल पर विकसित कर सैलानियों को किलों में ठहरने जैसी अनुभूति का अवसर देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रेल, जल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाकर सैलानियों को राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व की विश्व प्रसिद्ध जगहों की ओर आकर्षित किया जा रहा है।
राज्यपाल और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष आनंदीबेन पटेल ने कल बलिया में विभिन्न संस्थानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गोद लिए गए टीबी मरीजों को पोषण सामग्री वितरित की। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने सामाजिक संगठनों, संस्थाओं सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से इस दिशा में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने टीबी रोगियों को गोद लेने वाली संस्थाओं और लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिए। सरकार ने क्षय रोग को वर्ष 2025 तक जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा के लिए 31,16,000 से अधिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 16,98,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ें और तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। श्रीमती गुलाब देवी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण से वंचित रह गए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कल से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शहर के प्राथमिक विद्यालय भटवलिया से विशेष टीकाकरण पखवाड़े का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने में नियमित टीकाकरण अत्यंत प्रभावी है। वाराणसी में मुख्य चिकित्साधिकारी संदीप चौधरी ने विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खसरा, रुबेला सहित अन्य जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि जनपद के 100% बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। विशेष टीकाकरण पखवाड़े के दौरान गोरखपुर जिले में टीकाकरण से वंचित रह गए 52,000 से अधिक बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश के अन्य जनपदों में भी विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। प्रदेश में गलन भरी ठंड का दौर जारी है। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, श्रावस्ती, जालौन, महोबा सहित समूचे प्रदेश में शीतलहर चलने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जनपदों में तापमान लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। कई जनपदों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाकर 14 जनवरी तक कर दिया गया है। घने कोहरे के कारण रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ है। कई रेलगाड़ियां घंटों की देरी से चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 1-2 दिन में ठंड से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने से कोहरा छटने और धूप निकलने का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की भी संभावना है। उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कल घने कोहरे के कारण एक बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। हादसा उन्नाव के थाना औरास क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने बताया कि मृतक नेपाल के रहने वाले थे और गुजरात से मजदूरी कर वापस नेपाल लौट रहे थे। वहीं जौनपुर जिले में कल औड़ियार जौनपुर रेलवे मार्ग के निकट भेड़ चरा रहे एक व्यक्ति और उसकी 2 दर्जन से अधिक भेड़ों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दुर्घटना केराकत तहसील और चंदवक थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवलासपुर गांव के निकट हुई। राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कल लखनऊ में मदरसा शिक्षा के उन्नयन के लिए मदरसा बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मकसद है कि अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की तरफ बढ़े। उन्होंने मदरसा शिक्षा बोर्ड को बेसिक शिक्षा के नियमों की बुनियाद पर काम करने का निर्देश दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अगले माह होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्री समूह ने चेन्नई में किया रोड शो। प्रमुख उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित।
पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में करेगी विकसित। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियां घोषित की। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से होंगी शुरू और प्रदेश में जारी है भीषण ठंड का दौर। कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।